गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। और आज हम हमारा पार्ट 3 बंटू और पेड़ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी में एक लड़का रहता है बंटू। उसकी आदत पेंसिल छीलने की बहुत होती है। वो हर बार अच्छी पेंसिल को भी बार बार छीलता है, उसको छोटी कर देता है और फिर नई पेंसिल मांगता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि पेपर और पेंसिल बनाने में पेड़ों को काटा जाता है। जब हम पेड़ काटते हैं उसके द्वारा उससे हम पेंसिल और पेपर बनाते हैं। और जब उसे ये सारी चीज़ें उसकी माँ समझाती है तो उसे अपने किए गए कार्य पे बहुत पछतावा होता है और फिर वो ये ठान लेता है कि आगे से मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। बंटू एक 6 साल का बच्चा है। वह बहुत ही प्यारा और आज्ञाकारी बच्चा है। बंटू को पेंसिल का बहुत शौक है। वह हमेशा नई नई पेंसिलों की तरह आकर्षित होता रहता है, पर वह कभी उन्हें संभालना नहीं चाहता और नई पेंसिल के लिए पुरानी पेंसिल को जल्दी जल्दी छीलकर ख़त्म कर देता है। जैसे मैंने बताया कि बंटू एक 6 साल का लड़का है और वो हर चीज़ उसकी माँ की हर बात मानता है, वो आज्ञाकारी है। पर उसे पेंसिल का बहुत शौक है और वो क्या करता है, उसे नई नई पेंसिलें जब दिखती है तो वो नई नई पेंसिलों की ओर आकर्षित हो जाता है। और क्या करता है, नई पेंसिल को पाने के लिए वो पुरानी पेंसिल को जल्दी जल्दी से छीलकर ख़त्म कर देता है। आज फिर बंटू अपनी पेंसिल को छीलकर नुकीली करने लगा, जो पहले से ही नुकीली थी और लिखने लायक थी। यह देखकर बंटू की माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बंटू से कहती है, बंटू, यह बहुत गलत बात है। बेटा, तुम हमेशा पेंसिल को अकारण ही छीलते रहते हो, जबकि उसका पॉइंट बिल्कुल सही होता है। अकारण मतलब बिना किसी कारण के, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है फिर भी वो कार्य को हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं अकारण। और पॉइंट बिल्कुल सही होता है। ओह मम्मा, देखिए तो इसकी नोक बहुत मोटी हो गई है, इससे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती, बंटू ने माँ से कहा। जब बंटू की माँ बंटू को डांट कर ये कहती है कि अभी तो तुम्हारे पेंसिल की पॉइंट अच्छी है, फिर भी तुम अकारण उसको क्यों छील रहे हो, तो वो क्या कहता है कि माँ, मेरी जो पेंसिल है वो उसकी नोक बहुत मोटी हो गई है और इससे मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। पर बेटा, यह तो बिल्कुल सही है और देखो, अगर तुम इस तरह पेंसिल बर्बाद करोगे तो न जाने कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, माँ ने समझाते हुए कहा। और इस बात को माँ समझाती है कि अगर तुम बार बार इस तरीके से पेंसिल को छीलोगे तो नई पेंसिल के लिए क्या करेंगे, हमें नए पेड़ काटने पड़ेंगे, जब जाके तो पेंसिल बनेगी। पर मम्मा, पेंसिल तो लकड़ी से बनती है ना, उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, पेंसिल लकड़ी से ही बनती है और लकड़ी पेड़ से आती है। अब जैसे ही उसकी मम्मी कहती है कि पेड़ काटने पड़ेंगे तो उसका सवाल क्या रहता है कि मम्मा, पेंसिल जो है वो लकड़ी से बनती है ना, तो मम्मी कहती है हाँ, पर लकड़ी कहाँ से आएगी, लकड़ी तो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है और लकड़ी पेड़ से आती है। चलो मैं दिखाती हूँ, इतना कहकर वे बंटू को खिड़की के नज़दीक ले आई। बंटू, आंगन में लगे पेड़ को देखो, तुम्हें उसके साथ खेलना अच्छा लगता है ना, उसकी शाखाओं पर झूलना और उसके फूलों को इकट्ठा करना। माँ ने बंटू से पूछा। हाँ मम्मा, मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है और झूला झूलना भी, बंटू ने मुस्कुराकर कहा। और वैसे ही बंटू की माँ उसे अपने साथ खिड़की के पास लेकर आती है, नज़दीक मतलब पास लेकर आती है और दिखाती है कि उनके आंगन में एक पेड़ लगा होता है। और वो उसको दिखाकर कहती है कि बंटू, तुम्हें इस पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता है ना, और इससे जो फूल हमें प्राप्त होते हैं वो भी इकट्ठा करना तुम्हें पसंद है। तो बंटू कहता है, हाँ माँ, मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है और इस पर झूला झूलना भी पसंद है।
तो मेरे राजा बेटे, यदि आप ऐसे ही पेंसिल खराब करते रहे तो और पेड़ों की तरह यह भी लकड़ी के लिए काट दिया जाएगा। फिर कैसे खेलोगे? माँ ने सवाल किया। और माँ कहती है कि बेटा, अगर पेंसिल इसी तरीके से तुम खराब करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस पेड़ को हमें काटना पड़ेगा। बंटू चिंतित सा पेड़ की ओर देखने लगा, जो उसे उदास लग रहा था। पर मम्मा, सब जगह इतने पेड़ हैं, फिर हमारे पेड़ को कोई क्यों काटेगा? अब बंटू माँ की बात सुन के थोड़ा सा चिंतित होता है और देखकर उसे ऐसा लगता है कि पेड़ क्या है, बहुत उदास हो गया है, उदास लग रहा था। और वो अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा, इतने सारे पेड़ हैं, पर कोई हमारे पेड़ को ही क्यों काटेगा? बेटे, सब यही सोचते हैं कि इतने पेड़ हैं, लेकिन सच यह है कि पृथ्वी पर पेड़ खत्म हो रहे हैं, जिससे हर साल बारिश कम होती जा रही है, माँ ने चिंता से कहा। अब बंटू की बात का माँ क्या उत्तर देती है कि बेटा, अगर तुम्हारी तरह ही सब सोचेंगे कि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, तो पेड़ तो कोई लगा नहीं रहा है, एक एक करके पेड़ों की कटाई होती जा रही है। और जिससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिससे हमारी पृथ्वी पर बारिश भी बहुत कम होती जा रही है। जितने पेड़ होंगे उतनी अच्छी बारिश होगी, है ना। तो वो समझाती हैं कि इस तरीके से अगर सब सोचने लगे